चालक तार लिया है जिसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है और कहीं से भी आप जो है एक पॉइंट मान लीजिए, सभी पॉइंट P मान ले रहे हैं और दूरी हम A माने हुए हैं। तो कहता है कि एक छोटा सा लंबाई लीजिए, पूरे लंबाई से काम नहीं होगा। इसका छोटा सा लंबाई जो है हम क्या कर दिया, यहाँ लंबाई ले लिया DL, ठीक है। तो इस DL के कारण जो है हम यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, जो क्या होगा dV होगा, और ये दूरी क्या हो जाएगा R हो जाएगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं? आइए, और यहाँ जो कोण होगा क्या होगा, वो थीटा होगा, लेकिन यहाँ कोण अलग होगा जो हम पाई लिखते हैं, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्लियर। उसके बाद यह लंबाई की बात करते हैं। यहाँ पे सूत्र हम लाते हैं, ये बराबर ये 4 पाई I DL R1 प्लस sin I2 बटा सोच लीजिए R स्क्वायर क्या लाए थे हम, सीधे लंबे चालक तार का देखिए व्यंजक, सीधे लंबे चालक तार के कारण व्यंजक हमने क्या लाया था, कल ही लाया है, अनंत लंबाई का भी लाया है। सीधे लंबे चालक तार के कारण क्या है, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सर। आर है के है, ए है के स्क्वायर है, ए है, इसके मतलब ये होगा, ठीक है। क्या होगा, ए होगा। तो ये क्या समझा लीजिए, ये क्या है, ये लंबवत दूरी है, ये नहीं है, बात समझ रहे हैं। ये लंबवत दूरी होना चाहिए, जो भी चालक तार से निकालने के लिए रहेगा वहां से लंबवत दूरी आपको लेना है, क्लियर। हिसाब बनाना हो गया निश्चित लंबाई के लिए, ये हो गया निश्चित लंबाई के लिए, इसलिए हम लोगों ने निकाला था अनंत लंबाई के लिए। डीएल था कि नहीं था, डीएल था। डीएल खत्म हो गया था, डीएल का मान खत्म हो गया था ना,
निश्चित लंबाई सर आधा दिख रहा है। कहाँ चल जाते हैं सर? बैक कोड आधा दिख रहा है। दिख ही नहीं रहा है। सर नहीं दिख रहा। माइक बंद करेंगे चुपचाप। अभी भी नहीं दिख रहा। यस सर, बोर्डवा नहीं दिख रहा है। अच्छा ठीक। हाँ अब दिख रहा है। हो गया सर। चलेगा, इस पर हिसाब बनाना पहले फिर से समझ लीजिए, फिर से समझ लीजिए। ये जो आप दूरी जो लिए है, ये लंबवत दूरी होना चाहिए। जो चालक तार है उससे लंबवत दूरी आप लेंगे, ये नहीं लेना है। ठीक है, इस पर ध्यान देना है। चलिए सवाल देते हैं। देखो सवाल दे रहे हैं। क्वेश्चन है पहला नंबर, दिए गए चित्र में पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बता दें। सवाल देख रहे हैं, विद्युत धारा दे दिया गया है और ये 30 डिग्री है, 45 डिग्री है और 10 मीटर की दूरी पर पी बिंदु पर जो है आपको निकालना है।
चलिए देखिएगा क्या करेंगे, क्या करें, इसको लगाएंगे है ना, इसको लगा कर बनाइए। ए का मान 10 मीटर है, अगर इधर जो है दे देता 5 मीटर तो चक्कर में मत पड़िएगा, अगर दे देता 5 मीटर ये हो जाता 6 मीटर। आपको देखना है अगर 6 दे देता इधर 5 देता तो इससे आपको मतलब नहीं रखना है, लंबवत दूरी आपको लेना है। आज तुम्हारे 5 है ना? हाँ, ये 5 इंच, इसलिए दूरी जो है यहाँ से ये लंबा दूरी लेना 10 मीटर लेना है। इसको घुमा दीजिए, देखो ये बराबर का मान रखेंगे 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ और ये हो गया 4 पाई और इंटू आई का मान 5 एम्पियर है और ये हो जाएगा 10, हो जाएगा 30 डिग्री। साइंटिस्ट का मान समझ गए ना। इसका दिशा क्या होगा, इसका जो है ये तो मान निकाल दिए है ना, ये तो मान निकल गया, इसका दिशा आपको हमने क्या कहा था कि जैसे विद्युत धारा चलेगा उसका अंगूठा रखेंगे, बोले थे ना, जैसे विद्युत धारा चल रहा अंगूठा रखेंगे उसको खोल दीजिए, खोल दीजिएगा तो ऐसे करिएगा तो अंदर जाएगा, ये अंदर जाएगा है ना, तो इसका अंदर क्लियर है ना, अंदर तो क्रॉस देंगे। ठीक है, अगला सवाल, बात समझ रहे हैं, दूरी कहाँ से लेना है, दूरी कहाँ से लेना है, और ये भी ध्यान दीजिए ये कोण जो है आप ऐसे लेते थे, ये कोण आपको ऐसे लेना है, याद है ना, ये भी ध्यान देना, दो पॉइंट की बात कर रहे हैं, दूरी आपको लंबवत लेना है, ये कोण ऐसे लेते थे तो दूसरा कोण ऐसे लेना पड़ता है। ठीक है, तब जाकर जो प्लस आया था, जो प्लस आया था ना, ये लेते हुए चले थे इसलिए प्लस आया था। आइए सवाल नंबर दूसरा, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम बना है।
एनसीईआरटी बुक में प्रॉब्लम है, बनाएंगे। धारा बह रहा है, आई बराबर चलेगा। ठीक है, केंद्र पर, ठीक है, और इसका भुजा दे दिया है, वर्ग है जिसके भुजा 10 मीटर दिया हुआ है और इससे जो है 3 एम्पीयर की विद्युत धारा चल रहा है। तो P बिंदु पर जो है आपको विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और दिशा निकालना है। क्या करना है? P बिंदु पर, P बिंदु पर आपको P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान और दिशा निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक साइड से चलेंगे। यहाँ 4 गो साइड है ना, 4 गो साइड है तो हम एक साइड से चलते हैं, तो हमको तो लंबा कैसे चलना होगा, सीधा लंबा न जाएंगे, ये दूरी चाहिए। ठीक है, तो ये दूरी क्या हो जाएगा बताइएगा, 5 हो जाएगा, 10 के आधा हो जाएगा, तो ये दूरी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यही ना मेरा 5 जो है ये देगा। बोलिए, अब ये जो इतना बड़ा चालक तार है हम क्या करेंगे, यहाँ से मिलाएंगे और फिर यहाँ से ऐसे मिलाएंगे, तो ये कोण बनेगा, ये भी कोण बनेगा, कोण भी तो चाहिए। तो ये कोण क्या बनेगा, ये अब ये त्रिभुज का तीनों कोनों का मान 180 डिग्री, ये तो 90 डिग्री हो ही गया, ये 90 डिग्री हो गया, तो ये 45 डिग्री हो गया, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया, φ1 हो गया 45 डिग्री और φ2 भी 45 डिग्री हो जाएगा, और ये हो गया 5, ये दूरी हो गया 5, धारा 3 एम्पीयर रख दीजिए मत, तो ये को कारण निकलेगा। बोलिए, आपको जिस बिंदु पर निकालना है चालक कार्य के कारण, तो उसके कारण जो है एंगल बनाना होगा ना। चलिए, ये जो आपको पैटर्न पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी ढंग से बनना चाहिए, इसलिए किताब उलटिए बनाइए आज जाकर। तो ये हो गया φ1 45 हो गया, φ2 में 45। अब यहाँ हम मान रख रहे हैं, देखिएगा हम B1 निकाल रहे हैं, B1 मान लिया, ये हो गया 10⁻⁷
क्या है आई है, आई दे दीजिए 3 सर क्वेश्चन नहीं उतारे हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं है, चित्र में जो है P बिंदु पर तीव्रता और इसका मान निकालना है। ठीक है सर। क्वेश्चन सेम है, चित्र का हिसाब है। क्या हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। अब पता क्या हो जाएगा दूरी, तो दूरी क्या है 5 है, ठीक है। क्या हो जाएगा 10 के पावर -7 गुना 3 बटा 5 हो गया। अब ये sin 45 1/√2 और ये हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए, ये B1 निकला, ये वो चालक तार के कारण निकला ना, वही चीज वह इसके कारण निकलेगा, वही चीज वह इसके कारण निकलेगा, तो बराबर होगा, वही कारण और से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसलिए कुल चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा V बराबर 4V1 हो जाएगा। क्या हो गया 4 हो गया, जो आप लाए है इसको गुना कर दें, ठीक है। आज आधा घंटा आराम करा, बस 8 बजे छोड़ देंगे। ये 4 गुना B1 का मान ही आप रख दीजिए, B1 जो ला है इसका मान आप यहाँ पर क्या करेंगे रख देंगे, ये आंसर हो जाएगा। ये तो परिमाण निकला, इसके बाद दिशा भी निकालनी होगी। दिशा क्या होगा बाहर की ओर के अंदर की ओर, दिशा जो है बाहर की ओर होगी कि अंदर की ओर। थंब रूल लगाइए, थंब रूल, जैसे विद्युत धारा चलो उससे अंगूठा लगा दीजिए, तो देखिएगा ऐसा हम अंगूठा लगाए और खोल दिया तो अंदर जाएगा, फिर ऐसे करेंगे फिर अंदर जाएगा, फिर ऐसे करेंगे फिर अंदर जाएगा, फिर ऐसे करेंगे फिर अंदर जाएगा। अंदर दिशा से क्या हो जाएगा अंदर के मतलब क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस होता है दिशा हो जाएगा अंदर। अंदर की ओर आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे। समझ रहे हो ना। आज एनसीईआरटी का प्रॉब्लम बनाएगा 4.1 4.2 4.3, आराम से बनना चाहिए। जगह प्रॉब्लम दे मिटाबे मिटाबे आई, अभी तो वर्ग दिया, अब ये सब बाहु त्रिभुज देते हैं। इसका सवाल चलिए, अभी हम स्पेशल विद्युत धारा जो है आई बराबर जो है हम 6 एम्पियर दे दे रहे हैं, ऐसे जाएगा और ये जो है ऐसे जाएगा, ठीक है। इसका भुजा जो है हम मान ले रहे हैं चलिए 10, इसका यहाँ से यहाँ जो है 10 मीटर मान ले रहे हैं, तो सब 10 होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर जाएंगे, ये P बिंदु पर हमको निकालना है, ऐसे हुआ, ऐसे बनेगा, ठीक है। चलिए
अब बताइए, ये है, मान लेते हैं आर है, आर ये होगा। आर तो हमको लेना नहीं है, हमको तो ए लेना है। ये R1 R2 भी हो सकता था, हमको कोई मतलब नहीं था, है ना। तो सबसे पहले हम सूत्र लगाते हैं कि क्या कहता है सूत्र। तो सूत्र लगाने के पहले हम दिशा दिखा देते हैं, कोण दिखा देते हैं। समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण कितना है? और ये कोण 60 डिग्री, ये कोण हो गया ये 60 डिग्री ना, और 60 डिग्री से आधा है ना, इसके मतलब ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री होगा। क्लियर? ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री होगा, और ये 90 डिग्री है। क्लियर? और ये कितना होगा? 60, ये भी 60 डिग्री होगा। क्लियर? हम सूत्र लगा रहे हैं, G बराबर 10 के पावर -7 इंटू I बटा A साइन I1 प्लस साइन I2। ठीक है, ये ना है। आइए, I का मान देखिए क्या है, 10 के पावर -7 हो गया, I का मान 6। ये देखिए नहीं मालूम, ये नहीं मालूम, ये रख देते हैं, ये छोड़ देते हैं, और इंटू साइन 60 डिग्री का मान 3/2, और यहाँ भी साइन 60 डिग्री है, 3/2 हो जाएगा। क्लियर? चलिए, ये क्या मिल गया? ये बराबर 10 के पावर -7, ये 6/8, ये हो जाएगा जाकर के 2 इंटू 3/2 कैंसिल, है ना। ये हो जाएगा जाकर के 6√3 इंटू 10⁻⁷ और बटा 1। अब ये रोक दिया हमको, अब ये का मान निकालेंगे। चल, हो गया, बना लिए। आइए, अब हम क्या करेंगे, ये निकालेंगे, ताकि ये रोक दिया है। अब ये यहाँ त्रिभुज में चलेंगे, देखिए तो ये कैसे निकलेगा, ये देखिए तो यहाँ तक ये हमको चाहिए, यहाँ से यहाँ तक कितना है? ये 5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। इसको तक लंब और आधार दिया हुआ है, क्या लगा? फैन लगा देते हैं। क्योंकि tan 30 डिग्री बराबर लंबा से आधार होता है, लंब हो गया ए, आधार हो गया 5, tan 30 का मान 1/√3 हो गया, ये 5 हो गया, इसलिए ये बराबर हो जाएगा 5/√3 होगा। ये का मान समीकरण 1 की तरफ की, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? ये बराबर 6 इंटू 10⁻⁷ और बटा ए है, तो ये का मान क्या है? 5/√3 आ जाएगा, √3 नहीं, क्या बच जाएगा?
हो जाएगा 3 या 18 हो जाएगा ना, 3 मध्य हो जाएगा 18 अब बाटा 5 गुना 10 के पावर -7। ये तो एक और कारण निकला, तो ये 3 को कारण ना होगा, यहाँ से ऐसे मिलाइएगा तो ऐसे 3 को ना बनेगा, 3 से गुना कर देंगे टोटल हो जाएगा 18 हो गया। सर थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए ना, अच्छा ठीक, साफ साफ पता नहीं चल रहा है। कुछ नहीं लिखा है आगे। दिख रहा है सर, पूरा साफ तो दिख रहा है। एनसीईआरटी कितना है और कितना है? सर हाँ सर वहाँ पे 6√3 गुना 6√3 है ना, तो 18/5 ना होगा, 3 फिर है। या सर लास्ट में फिर 3 से गुना किए हैं। 3 से गुना के तो 3 गुना बनेगा, एगो तो ये हो ही गया, एगो हिया। ओ ठीक है सर। और त्रिभुज में है तो ये पोर्शन ना हुआ, ये वो चालक कार्य के कारण हुआ, तो इसके कारण भी तो होगा, इसके कारण भी तो होगा। ये एक ही को कारण ना निकाले हैं, यस सर। एक चालक कार के कारण निकाले हैं, तो 3 गुना चालक कार है, तो 3 से गुना कर दिया। यहाँ जो है 3 चालक कार के कारण, 3 चालक कार के कारण है ना, 3 से गुना किए हैं, 3 को चालक तार है इसलिए 3 से गुना कर दिया। इससे आसान आपको है, आसान सवाल ये तो आपको रेंज बढ़ा दिया हल्का सा, आप एनसीईआरटी प्रॉब्लम देखेंगे झट से बनेगा। तो ये हो गया एक अनुप्रयोग। दूसरा जो है वृत्तीय वृत्ताकार कुंडली के कारण है, ठीक है, तो कल वृत्ताकार कुंडली का बनाएंगे और एनसीईआरटी का किताब लेते आएंगे। कल जो है एनसीईआरटी की किताब लेते आएंगे, बना लेंगे जब तक, या आप घर में बनाइएगा, अगर घर में बन जाता तो ठीक है, नहीं तो एग्जाम जताइएगा, समझा देंगे, बना लीजिएगा। हो जाएगा।